नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 9 कक्षा 9वीं गणित मंजरी। आपकी जो बिल्कुल नई किताब है और स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए भरमार पड़ी है, लेकिन बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आपकी जो नई बुक लॉन्च हुई है गणित मंजरी, बिल्कुल नई बुक NCERT की गणित मंजरी, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो अध्याय 1 का लेक्चर, ये इसका पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले है ना इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ, बेसिक बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 करने से पहले आपको ये वीडियो पूरा समझना पड़ेगा। निर्देशांक ज्यामिति को हमको बारीकी से जानना पड़ेगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। आपको निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक निकालते आना चाहिए। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखोगे आप प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हिंदी मीडियम, स्पेशल हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं गणित मंजरी कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल स्पेशल वीडियो है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ओनली फॉर हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर हम समझने वाले हैं, बारीकी से हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ये पहला लेक्चर है, ठीक है। किसका है ये? गणित मंजरी कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए अध्याय 1। और मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आपको वैसे ही नहीं बैठना है, कॉपी और पेन निकाल करके आप लोग बैठिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बेसिक चीजें। जब तक आपको ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आएगी आपको आगे की प्रश्नावली नहीं बनने वाली। इसलिए फर्स्ट लेक्चर है, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है। अभी आप कॉपी निकालिए और कॉपी निकालने के बाद जो यहां पर मैं कर रहा हूं आपको ये चित्र बनाते आना चाहिए, ये डायग्राम। या तो आप ग्राफ पेपर लेकर के बैठ सकते हो, ग्राफ पेपर आपके पास नहीं होगा तो आप लोग कॉपी निकाल के बैठिए। और स्केल से आपको सीधे एक यहां पर आड़ी रेखा खींच लेना है। आड़ी रेखा, देख रहा हो यहां पर मैं एक आड़ी लाइन खींच रहा हूं। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसी तरह एक आड़ी लाइन खींच लीजिए। ये जो आड़ी लाइन होती है, इस आड़ी लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये जो आड़ी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ये होती है हमारी कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। ये जो आड़ी लाइन होती है इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ये आड़ी लाइन आपको दिख रही है, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और एक होती है बिल्कुल है स्केल से बिल्कुल नाप करके, एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ये होती खड़ी लाइन, ठीक है। ये जो खड़ी लाइन होती है इस खड़ी लाइन को हम बोलते ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। आया आपको समझ में? जो खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो आड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो आड़ी लाइन होती है इस आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष, ये आड़ी लाइन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ये जो आड़ी लाइन होती है इस आड़ी लाइन को हमेशा आपको याद रखना है एक्स अक्ष ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। हमेशा याद रखोगे एक्स अक्ष, है ना। और जो खड़ी लाइन होती है, ये वाली खड़ी लाइन आपको दिख रही है, इस खड़ी लाइन को कहा जाता है वाय अक्ष। वाय अक्ष, ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? वाय अक्ष कहते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा निर्देशांक ज्यामिति में ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन सा अक्ष कहा जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और जहां पर एक्स अक्ष और जहां पर वाय अक्ष, ये दोनों अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? इसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं मूल बिंदु। ये हो गया आपकी आड़ी लाइन एक्स अक्ष, और ये हो गया आपकी खड़ी लाइन, इसको हम बोलेंगे वाय अक्ष। और जहां पर एक्स अक्ष और वाय अक्ष, जहां पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों रेखा क्रॉस करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये चित्र आप पहले बना करके नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब फिर से ये डायग्राम को कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करना है आपको एग्जाम के हिसाब से ना। अब फिर से डायग्राम बनवाऊंगा मैं, 10 से 20 डायग्राम बनवाऊंगा, तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा। भाई मेरे खुद के क्लास 12th में 97 नंबर रह चुके हैं, क्लास 10th में मैथमेटिक्स का टॉपर रह चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम को टॉपर रह चुका हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, यूट्यूब पर भी आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने गणित में 100 में से 97 नंबर लाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे से पढ़ने वाला बच्चा भी गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आए। तो चलिए एक डायग्राम फिर से हम बनाएंगे। यहाँ पर ये बना ली हमने, यहाँ पर एक संख्या रेखा। आपको स्केल से बनाना है, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, उस कारण हल्की सी टीडिंग बीडिंग हो जा रही है, आपको बिल्कुल स्केल से बनाना है। ये हो गई आपकी एक क्या, संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के बीचों बीच में जो बिंदु होगा इसको हम बोलेंगे 0। ठीक है, फिर आपको स्केल से बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर नाप करके लेना है। स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप करके लीजिए। यहाँ पर ये हो गया आपका प्लस का 1, ये हो जाएगा। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और मैंने आपको बताया था कि जो क्षैतिज रेखा होती है, ये जो आड़ी लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो आड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अब 0 से छोटा होता है आपका माइनस का 1, माइनस से छोटा माइनस का 2, माइनस 2 से छोटा माइनस का 3, माइनस 3 से छोटा माइनस का 4। ये हो गई आपकी एक अक्ष। 0 को इस तरफ प्लस वाले है, 0 के इस तरफ माइनस वाले है। जो प्लस वाले है इसको हम बोलेंगे x, और जो माइनस वाले को हम बोलेंगे x डैश। आपको ये भी याद रखना है, प्लस वाले को हम x से प्रकट करते हैं, माइनस वाले को x डैश से प्रकट करते हैं। पूरा डायग्राम में आपको पूरा पूरा बनाना है, तो ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, उसके बाद अब 0 से बिल्कुल एक खड़ी रेखा खींच लो। यहाँ देख सकते हो मैंने इस बिल्कुल स्केल से नाप के खींचना, 0 से जाती हुई एक बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा खींच लिया, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया। ठीक है, अब 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस वाली संख्या आएगी, और 0 से नीचे आएंगे तो माइनस वाली संख्या आएगी। 1-1 सेंटीमीटर नाप के लेना है आपको। 0 से हम ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, फिर 1 के बाद प्लस का 2, फिर प्लस का 3, प्लस का 4। ठीक है, अब 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अब 0 से छोटा हो जाता है आपका माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4। ये जो खड़ी रेखा होती है इसको हम बोलते हैं y अक्ष। इसे हम कहते हैं कौन सा अक्ष, y अक्ष। ये हो गया आपका y अक्ष, आपको इतना याद रखना है। अब जब कभी भी हम किसी कागज पर या हम किसी तल पर हम जब एक अक्ष और y अक्ष को हम खींचते हैं, तो ये जो तल होता है, ये वाला तल, इसे हम कहेंगे तल। ये जो तल होता है, ये तल चार तल में बढ़ जाता है। ये हो गया पहला तल, है ना, ये हो गया दूसरा तल, ये हो गया तीसरा तल, ये हो गया आपका चौथा तल। ये जो पहला तल होता है, इस पहले तल को हम बोलेंगे प्रथम। ये पहला है मतलब प्रथम, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम चतुर्थांश के बोल रहे हैं क्योंकि ये 4 चतुर्थांश का ये चतुर्थांश 4 चतुर्थांश है, उसमें से पहला चतुर्थांश है प्रथम चतुर्थांश। दूसरे वाले को हम बोलेंगे, आपको याद रखना है, दूसरे वाले को हम बोलेंगे द्वितीय। जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, दूसरे वाले को हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे वाले को हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और चौथे वाले को हम बोलेंगे चतुर्थांश। ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब कई बार आपको पेपर में प्रश्न आता है कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, ऑब्जेक्टिव में आता है।
द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह क्या है। मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। क्यों, क्योंकि ये 0 पर है और ये 0 पर है, तो 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। आप अभी कॉपी पर एक लाइन नोट कर लीजिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अभी लिखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई सालों से क्लास 9th में पूछा जा रहा है। नई बुक आ गई तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अब प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे तो समझोगे। हमेशा ब्रैकेट के अंदर शुरू में एक्स वाला लिखोगे और कोमा लगाकर फिर लिखोगे बाय वाला। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। हमेशा ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स का वैल्यू लिखोगे फिर बाय का। तो बताओ, अब जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें शुरू में एक्स का लिखना है, तो इस एरिया के लिए एक्स कहाँ है, एक्स है नीचे वाला, और इस एरिया के लिए बाय है ऊपर वाला, है ऊपर वाला। तो एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष पर चिन्ह कौन से है, प्लस वाले है या माइनस वाले है। तो एक के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह। देखो, जीरो के इस तरफ पूरे प्लस वाले हैं और जीरो के इस तरफ पूरे माइनस वाले हैं। तो जीरो के इस तरफ पूरा ये भी प्लस वाला, प्लस वाला, प्लस वाला, प्लस वाला, सब प्लस वाले हैं। तो एक्स अक्ष के चिन्ह हो जाएंगे यहां पर आपके प्लस वाले, कोमा। अब वाई अक्ष के चिन्ह कौन से है, तो जीरो के इस तरफ पूरे माइनस का 1 माइनस माइनस वाले, और जीरो के ऊपर पूरे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस, पूरे प्लस वाले हैं। तो ये भी जाएगा आपका प्लस, प्लस कोमा प्लस। क्यों, क्योंकि इधर भी पूरे प्लस वाले हैं और इधर भी आपके पूरे प्लस वाले हैं। प्लस वाले पूरे हैं, प्लस वाले पूरे हैं, इसलिए प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह हो जाएंगे प्लस कोमा प्लस। शुरू में एक्स वाला लिखना है, पहले ही बोल दे रहा हूं, और बाद में वाई वाला। शुरू में हमने एक्स वाले के चिन्ह लिख दिए प्लस, और कोमा बाद में वाई वाले के चिन्ह लिख दिए हमने प्लस। अब द्वितीय चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी क्या है, तो ये कैसे निकालोगे समझो। इसके अब इस एरिया के लिए शुरू में हम लिखेंगे एक्स वाला, फिर कोमा लगाकर लिखेंगे वाई वाला। इस एरिया के लिए मुझे बताओ, इस एरिया के लिए एक्स अक्ष कहाँ है, तो ये एक्स अक्ष है। अब इस एक्स अक्ष की चिन्ह कैसे है, माइनस 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 माइनस, तो यहां लगा दिया मैंने माइनस, कोमा। अब इस एरिया के लिए वाई अक्ष ये है, तो वाई अक्ष की चिन्ह क्या है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस वाला है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। कई सारे बच्चे लोग रट्टा मारते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ करके चित्र को देख करके आपको ये बनाना है, ये आपको चित्र देख करके बनाते आना चाहिए। अब तृतीय चतुर्थांश की हम बात करेंगे, तो इसकी चिन्ह परिपाटी क्या होगी, तो इस एरिया के लिए, इतनी जगह के लिए, इस एरिया के लिए, इतनी जगह के लिए मुझे ये बताइए कि एक्स अक्ष कौन सा है, तो एक्स अक्ष ये वाला है। एक्स अक्ष के चिन्ह क्या है, माइनस 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 माइनस, माइनस है, यहां लगा दिया मैंने माइनस कोमा। अब इस एरिया के लिए वाई अक्ष ये वाला है, ये वाई अक्ष, वाई अक्ष के चिन्ह क्या है, माइनस 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 माइनस, यहां लगा दिया मैंने माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह हो जाएंगे आपके माइनस कोमा माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश की हम बात करेंगे, तो यहां लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद अब बताओ कि ये जो चतुर्थ चतुर्थांश है, ये जो आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, इसके चिन्ह क्या होंगे। तो इस इसके लिए भी आप पहले एक्स अक्ष के चिन्ह लिखोगे, फिर कोमा लगाकर क्या लिखोगे, वाई अक्ष के चिन्ह लिखोगे, लिखोगे ना। तो बताओ इस चतुर्थ चतुर्थांश के लिए एक्स अक्ष के चिन्ह क्या है। एक्स अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष हो गया आपका, तो एक्स अक्ष कैसा है, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, तो ये हो गया एक्स अक्ष आपका हो गया प्लस वाला, फिर कोमा। अब इसके लिए वाई अक्ष क्या है, इसके लिए वाई अक्ष है माइनस 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 माइनस, माइनस वाले है, तो यहाँ लग जाएगा आपका माइनस। तो ये हो जाएगी आपकी चिन्ह परिपाटी। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस कोमा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह माइनस कोमा प्लस, तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह प्लस कोमा माइनस, ये होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों,
मैं तो ये लेक्चर कम से कम 1 से 2 घंटे का बनाने वाला था, लेकिन अभी हो गई है लाइट बंद और मेरा जो यूपीएस है ये आवाज़ करने लगा है, तो कुछ ही कभी भी कंप्यूटर बंद हो सकता है, इसीलिए मैं वीडियो अभी इतना ही रोक दे रहा हूँ। इसके आगे का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो आप कमेंट जरूर करो कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हमको ज़रूरत है, तो मैं आपको पूरी गणित पढ़ा दूंगा। आप इतना नोट कर लीजिए और ये 2 डायग्राम नोट कर लीजिए अभी, ठीक है।